महाभारत के महायुद्ध में जहां रिश्तों की रेखाएं धुंधली हो चुकी थीं और भाइयों के बीच रक्तपात हो रहा था, वहां एक ऐसा क्षण भी आया जब प्रेम और पश्चाताप की एक किरण अंधकार में चमकी। यह वह क्षण था जब दुर्योधन अहंकार और क्रोध का प्रतीक लेकर अपने सबसे बड़े शत्रु की माता कुंती के चरणों में पहुंचा, और वह यह सब कर्ण के कहने पर कर रहा था। दुर्योधन का जैसे ही राजमहल में प्रवेश हुआ तो माता कुंती की चेहरा पर गुस्सा और चिंता साफ झलक रही थी। दुर्योधन स्वयं से यह पूछने लगा, यह कारण क्या है? वह क्यों चाहता है कि मैं माँ कुंती से क्षमा मांगूं? वह मेरी शत्रु की माता है, उन पांडवों की माता जिन्होंने मेरे विरुद्ध युद्ध छेड़ा है। लेकिन कर्ण का आग्रह है, उसकी आंखों में जो सत्य था मैं उसे नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा था। कर्ण और दुर्योधन आपस में बतलाते हैं। कर्ण दुर्योधन से कहते हैं, हे मित्र, यह युद्ध हमें एक विनाश की ओर ले जा रहा है, लेकिन इससे पहले कि यह विनाश सब कुछ निगल जाए, मैं चाहता हूं कि तुम एक अधूरी जिम्मेदारी पूरी करो। माता कुंती वह तुम्हारी शत्रु नहीं है, वह एक माता है जिसने अपने पुत्रों को खोने का भय झेला है। दुर्योधन, लेकिन वह पांडवों की माता है कर्ण, मैं उनके पास नहीं जा सकता। कर्ण कहते हैं, वह मेरी भी माता हैं और तुम्हारी भी चाची हैं। क्या इतना भी संबंध तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है? दुर्योधन गहरी सांस लेता है, उसकी आंखों में विचारों और संघर्ष की ज्वाला तीव्र गति से जल उठती है। दुर्योधन भावुक होकर कर्ण से कहते हैं, ठीक है कर्ण, मैं जाऊंगा, लेकिन मैं क्या कहूँगा? कर्ण, सत्य कहो मित्र, अपने हृदय की बात कहो। जैसे ही दुर्योधन माता कुंती के कक्ष में प्रवेश करते हैं तो माता कुंती दीपक के प्रकाश में भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने प्रार्थना कर रही थी। दुर्योधन धीरे धीरे कक्ष में प्रवेश करता है, उसकी चाल धीमी हो जाती है, सिर झुका हुआ है। दुर्योधन माता को प्रणाम करता है। कुंती चौंक जाती हैं और पीछे मुड़ के देखती हैं कि दुर्योधन मेरे कक्ष में आया कैसे? कुंती, दुर्योधन तुम यहाँ कैसे आई? दुर्योधन धीरे से, हाँ माता, मैं यहाँ क्षमा मांगने आया हूँ। कुंती चौंक कर, क्षमा? तुम किस बात की क्षमा मांगने आई हो? दुर्योधन कहता है, माता, मुझे अहंकार ने अंधा कर दिया था। मैं समझ नहीं सका कि इस युद्ध में केवल शत्रु ही नहीं, हमारे अपने भी मिट रहे हैं, और मैं आपके पुत्रों को अपना शत्रु मान बैठा हूँ। मुझे क्षमा करें माता। कुंती माता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कुंती दुर्योधन से कहती हैं, पुत्र, मैं एक माँ हूँ, मेरा हृदय केवल प्रेम जानता है, इसलिए तुम्हें क्षमा कर दिया। जाओ, तुम क्षमा के योग्य हो, मैं तुम्हें सदा से क्षमा करती चली आ रही हूँ। दुर्योधन रो पड़ता है और कुंती के चरणों में गिर जाता है। कर्ण द्वार पर खड़े खड़े यह सब दृश्य देख रहे थे और संतोष से मुस्कुरा रहे थे। मित्रों, यह वह क्षण था जब विनाश के अंधकार में भी प्रेम और क्षमा की ज्योति जल उठी। एक योद्धा का अहंकार पिघल गया और एक माँ का हृदय फिर से प्रेम से भर गया। मित्रों, इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सुंदर सुंदर कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।